यूक्रेन और रूस के बीच का तनाव बीते गुरुवार को जंग में तब्दील हो गया। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 जगहों पर रूसी फौज के द्वारा मिसाइल हमले किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 58 सैनिक समेत 10 सिविलियन इस हमले में मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि इस हमले में 50 रूसी सैनिक भी मारे गए हैं। हालांकि रूस ने यूक्रेन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर भी पूरी तरह से रूस का कब्जा है। हालांकि यूक्रेन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश के सभी पुरुषों को देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, अब 18 से 60 साल तक के पुरुष देश को नहीं छोड़ सकते। तो आइए अब एक नजर डालते हैं इन दोनों देशों के बीच के विवाद के इतिहास पर। आखिरकार कैसे 1991 में सोवियत संघ अलग हुआ और 15 देशों में बटा और उन्हीं देशों में से एक रहा यूक्रेन। कैसे आखिरकार साल दर साल यूक्रेन अलगाववाद से जूझता रहा और आज इस कागार पर पहुंच गया कि युद्ध जैसी स्थिति बन गई। बात है 30 साल पहले यानी कि 1991 की, जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के विभाजन के साथ 15 देशों का गठन हुआ और उन्हीं 15 देशों में से एक रहे यूक्रेन और रूस। 1991 में सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन के नेता लियोनिड क्रेवचुक ने मॉस्को से आजाद होने की घोषणा की। उसके बाद क्रेवचुक को यूक्रेन का राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद सन 1994 में राष्ट्रपति चुनाव में लियोनिड कुचामा ने क्रेवचुक को पराजित किया और राष्ट्रपति के तौर पे लियोनिड कुचामा को चुना गया। फिर 1999 में अनियमितताओं के आरोपों के बीच भी कुचामा राष्ट्रपति चुने गए। फिर आता है दौर 2004 का, जब रूस समर्थक विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन धांधली के आरोपों के बाद भी चुनाव फिर कराए गए और उसके बाद पश्चिमी समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर युशचेंको राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। फिर 2005 में युशचेंको ने सत्ता संभाली और यूक्रेन को क्रेमलिन के प्रभाव से निकालने और नाटो व यूरोपीय यूनियन की ओर बढ़ने का वादा किया। उसके बाद 2008 में नाटो ने वादा किया कि एक दिन यूक्रेन गठबंधन का सदस्य होगा। फिर उसके बाद 2010 के दौर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में यानुकोविच ने राष्ट्रपति पद को हासिल किया। यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह में रूसी नौसेना को लीज के बदले में दोनों देशों के बीच गैस मूल्य समझौता हुआ। इसके बाद 2013 में यानुकोविच सरकार ने यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार वार्ता स्थगित की और मॉस्को के साथ आर्थिक संबंध बहाल करने का विकल्प चुना। फिर 2014 में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद संसद ने यानुकोविच को पद से हटा दिया। डोनबास के पूर्वी क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों ने आजादी की घोषणा की। पश्चिमी समर्थित एजेंडे के साथ साथ बिजनेसमैन पेट्रो पोरोशेंको ने राष्ट्रपति चुनाव उस समय जीत लिया। इसी साल एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहे एक यात्री को विमान MH17 से मार गिराया गया। जांचकर्ताओं ने रूस पर उंगली उठाई, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया। फिर 2017 में यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के बीच एसोसिएशन एग्रीमेंट हुआ। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त व्यापार के लिए बाजार खुले और वीजा मुक्त यात्रा मुमकिन हुई। पूर्व हास्य अभिनेता वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पोरोशेंको को हराकर राष्ट्रपति चुनाव में पराजित किया। उसके बाद वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। पूर्वी यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का वादा भी उन्होंने इसके साथ किया। उसके बाद 2021 में ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से अपील की कि वह यूक्रेन को नाटो में शामिल होने दे। और वर्तमान में जो ये यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध की आग लगी है, ये उसी की चिंगारी थी। यूक्रेन में क्रेमलिन समर्थक विपक्षी नेता विक्टर मेडवेडचुक पर ज़ेलेंस्की सरकार ने प्रतिबंध लगाए। रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया। इसी साल अक्टूबर में यूक्रेन ने पहली बार पूर्वी सीमा पर तुर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस पर रूस ने नाराज होकर सैन्य जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। दिसंबर में यूक्रेन पर हमला करने की दशा में बाइडेन ने रूस को आर्थिक प्रतिबंधों की भी चेतावनी दी। लेकिन जनवरी 2022 में अमेरिका और रूस के राजनयिक यूक्रेन पर मतभेदों को कम करने में असफल रहे। रूसी बलों का बेलारूस पहुंचना शुरू हो गया और तनाव लगातार बढ़ता गया। वर्तमान में दोनों देशों के बीच का तनाव इतना बढ़ गया है कि अब एक भयावह युद्ध हमारे सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है।
हालात यूक्रेन में इतने गंभीर हो गए हैं कि यूक्रेन की सरकार ने आमजन के हाथों में हथियार सौंप दिए हैं और जंग में उतरने को कह दिया है। वहीं रूस की मदद करने के लिए बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान कर दिया है। तो आइए अब जान लेते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच हो रहे इस युद्ध का आखिरकार भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले का इंडिया पर दो तरह से असर पड़ेगा। इस हमले से क्रूड की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे इंडिया में खुदरा महंगाई दर में इजाफा होगा। महंगाई को काबू में करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ सकता है। अगर सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं करती है तो RBI इस साल इंटरेस्ट रेट में 2 बार बढ़ोतरी कर सकता है। अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात ऐसे रहें तो स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। इस युद्ध से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में।